जय हिंद। आज हम ग्रामर में जो हमारा टेंस हम पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में हम एक एक करके पूरे एक एक पॉइंट को इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जैसे आपने कंटिन्यूअस पढ़ा, तो कंटिन्यूअस में क्या था कि वह काम कर रहा है, कोई काम लगातार चल रहा होता है। तो जो काम चल रहा होता है तो वो कभी ना कभी ख़त्म भी होगा। ठीक है। तो जो काम जो जस्ट खत्म होता है उसके बाद ही हमारा कौन सा टेंस स्टार्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि जितने भी टेंस बनाए जाते हैं, जितने भी टेंस होता है एक सीक्वेंस में भी होता है। क्योंकि अभी देखिए आपने पढ़ा था इंडेफिनिट जो कि अनिश्चित था, उसका कुछ पता नहीं था। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस जब कोई काम चलता रहता है तो उसको खत्म होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि कोई काम लगातार चलेगा नहीं, वो खत्म भी होगा। तो जब वो खत्म होता है तो हम उसी चीज को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब काम खत्म हो चुका है, परफेक्टली समाप्त हुआ है, लेकिन जस्ट तुरंत, अभी वो तुरंत ही काम खत्म हुआ है। तो इसी चीज के बारे में हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो होती है, जैसे काम तुरंत खत्म हो जाता है, जैसे वह खाना खा चुका है, ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, वह सो चुका है, या वह बाजार से आ चुके हैं। ठीक है। आ चुके हैं, गया, वह घर जा चुका है। ठीक है। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है लास्ट में जरूर आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो है आएगा। अगर मान लीजिए ये पास्ट टेंस होता तो था आता, अगर मान लीजिए आपका फ्यूचर होता तो होगा आएगा। ठीक है। मतलब गा आएगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे है जरूर आएगा। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे पहचान क्या होती है। पहचान इसकी होती है चुका है, गया है, लिया है, आदि हो सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है, लास्ट में आपका है आएगा। ठीक है। अब हम इसके एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अफर्मेटिव क्या होते हैं, इसके निगेटिव होते हैं। दो सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, दूसरा क्या है निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए रूल पहले हम जानेंगे। तो रूल में क्या होता है कि एक वचनकर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, जैसे एक वचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो हैज लगाते हैं। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका थर्ड वर्ब की, अगर मैं आपको पता नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वर्ब जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा कि वर्ब क्या होता है। ठीक है। वर्ब जैसे हमने लिया कि डू, डू माने करना, डू डिड डन, तो डन जो है आपका थर्ड फॉर्म है। तो और डिड क्या है आपका सेकंड फॉर्म है, और डू क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म है। तो इसी तरह से हमें ध्यान देना होगा कि डू डिड डन, डन जो होता है आपका सेकंड थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो एक वचनकर्ता के साथ है, जैसे एक वचन में क्या आते हैं आपका ही सी इट आता है, या कोई व्यक्ति का नाम आता है, तो ये एक वचन में आते हैं। उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहां पे हमें ये चीजें ध्यान देना है कि वहां पे जो है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है। जो भी क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे। और हैव क्या होते हैं, आई वी दे, तो ये आपकी बहुवचन होते हैं, वहां पे हमें हैव का प्रयोग करना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। समझ में आ गया सबको। अब हम देखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम एक चीज आपको बता देते हैं, फॉर्मूले में पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है। ठीक है। और ये ज्यादातर आम जो बोलचाल की भाषा है बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई इंट्रो दे रहे हैं अपना, और आपने पीछे जो है बहुत सारे काम कर चुके हैं, या काफी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो वहां पे ये जो टेंस का काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब हमें देखो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। तो मैंने भोजन यानी मैंने का मतलब आई, आई लगा दिया हमने। ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हमने यहाँ पे बताया कि हैव लगाएंगे, यानी आई के साथ हैव लगता है, तो हैव हमने लगा दिया आई हैव। देखिए कर लिया है यानी टेकन, यानी टेक कर लिया यानी खा लिया है, तो हम लगाएंगे टेकन, आई हैव टेकन। क्योंकि टेक का मतलब होता है लेना, और जो टेकन हो जाता है उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो हम लगा देंगे टेकन। तो आई हैव टेकन, आई हैव टेकन। अब हमने क्या खाया है, भोजन खाया, तो आई हैव टेकन फूड। ठीक है। तो ये हमारा टेंस बन के तैयार हो गया, आई हैव टेकन फूड। मैंने भोजन कर लिया है, आई हैव टेकन फूड। ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं, तुम पत्र लिख चुके हो, तो तुम पहले हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। उसके बाद यू क्या है आपका बहुवचन है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। तो यू हैव, अब क्या कर चुके हो, तुम लिख चुके हो, यानी लिख चुके हो तो होता है राइट, राइट का क्या होता है रिटन। ए, एक पत्र लिख रहे हैं, और इसका हो जाएगा लेटर। ठीक है।
तो यू हैव रिटेन ए लेटर, ठीक है। इस तरह से आप टेंस बनाएंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आप सभी को। देखेंगे यू हैव, तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटेन ए लेटर। तो आप इसको बड़े आसान चीज़ों से आप बना सकते हैं, बस आपको चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि भैया टेंस, अगर टेंस आप पहचान गए तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तीसरा हमारा अध्यापक आ चुके हैं, तो अध्यापक जब आ चुके हैं तो हम इसको क्या बनाएंगे, टीचर हैज, देखो कम का क्या होता है, कम केम कम होता है, ठीक है, यानी थर्ड फॉर्म उसकी कम ही होता है, कम केम कम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टीचर हैज कम, ठीक है। यहाँ पे मैं हैज लगा देता हूँ, टीचर हैज कम, तो ये आपका टेंस बन के तैयार हो गया। तो ये आई होप कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी लिख दिया है पूरे इजी तरीके से, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सेकंड हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें रूल बहुत इजी है। रूल इसमें क्या करेंगे, हैज और हैव के बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जहां आप हैज लगा रहे थे उसके बाद हमें क्या लगा देना वहां पे, उसके बाद तुरंत नॉट लगा देना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, या हैव लगाएंगे प्लस आपका नॉट लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो हम एक बार इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिखा है कि वह घर नहीं गया है, तो हो जाएगा ही, वह है यानी एक वचन है तो हैज हो जाएगा, ही हैज नॉट। उसके बाद गया है तो क्या आ जाएगा, गॉन, गो वेंट गॉन। आपने देखा होगा गो वेंट गॉन, तो गो वेंट गॉन यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ही हैज नॉट गॉन टू होम। अब यहाँ पे हमें होम लिख देना है, क्लियर। तो ये आपका टेंस बन के तैयार हो गया, यानी आपने इसका ट्रांसलेशन कर दिया। तो ही हैज नॉट गॉन टू होम, तो ये आपने ट्रांसलेशन कर दिया। उसने पत्र नहीं लिखा है, उसने यानी उसने पत्र नहीं लिखा है, तो नहीं ही को हम बोलते हैं उसने ही बोलते हैं, तो ही। उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद लगाएंगे हैज, ही हैज नॉट रिटेन, he has not written a letter, he has not written a letter, he has not written a letter। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा हमने स्नान नहीं किया है, तो हमने वी, उसके बाद लगाएंगे हैव नॉट, ठीक है। देखो नहीं किया है यानी टेक बाथ है, टेक बाथ मतलब हम नहाए नहीं है, मतलब टेक मतलब बात नहीं की है, तो यहाँ पे जाएगा टेकन, TAKEN, टेकन बात, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़े ही आसान लैंग्वेज में आप टेंस कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने दो सेंटेंस के बारे में बताया था, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। आगे चल के इसको हम कैसे निगेटिव, कैसे इसको इंटरोगेटिव में बदलेंगे, कैसे चीज़ों के बारे में और भी आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो रूल्स हैं, ये सारे रूल्स आप सभी को समझ में आएगा। आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंस के बारे में हमने जाना, इसके रूल्स के बारे में जाना, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे, ठीक है। बहुत इजी है। आपको अगर आपका एक वचन है तो वहां पे आप हैज लगाएंगे, अगर आपका बहुवचन आता है तो वहां पे आप हैव लगाएंगे, आई के साथ हैव तो लगना ही लगना है, ठीक है। और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगाना मत भूलिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जानेंगे कि इंट्रोगेटिव क्या सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं पास्ट परफेक्ट के, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद।